नाउ वी सी बोट्स एंड स्ट्रीम्स। मीन्स हमें इस टॉपिक में एग्जाम्पल देखना है बोट्स और स्ट्रीम। स्ट्रीम मालूम है जो जैसे रिवर में वगैरह जैसे एक तरफ जो फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम। तो बोट्स और स्ट्रीम इसके रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, अगर डाउन स्ट्रीम किससे बोलेंगे? इन द वाटर द डायरेक्शन अलॉन्ग द स्ट्रीम। अगर हमारी डायरेक्शन देखो, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, मीन्स स्ट्रीम जा रही है, तो अगर अलॉन्ग द स्ट्रीम हम लोग भी, हमारी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स अलॉन्ग द स्ट्रीम है, अलॉन्ग द स्ट्रीम है, तो हम उसे बोलेंगे अप डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, हमारे बोट की डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन अलॉन्ग स्ट्रीम होती है। अगर स्ट्रीम इधर जा रही है और हमारे बोट की डायरेक्शन इधर है, बोट की मीन्स हमारी डायरेक्शन अपोजिट है, अगेंस्ट है, हाँ, अगेंस्ट दी स्ट्रीम, अगेंस्ट दी स्ट्रीम है, उल्टी है, तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। ये याद रखना है, कंफ्यूज मत होना, हाँ, क्योंकि इसका ही यूज़ होगा। अलॉन्ग बोट है तो डाउन स्ट्रीम, ये थोड़ा उल्टे जैसे लगता है, लेकिन अलॉन्ग स्ट्रीम है, अलॉन्ग स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और अगेंस्ट स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये वाला याद रखना। उसके बाद में दिया है कि इफ स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर, एकदम शांत वाटर है, उसमें बोट की स्पीड अगर u किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम है जो उसमें, उसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर। ज़ीरो तो स्पीड नहीं रहेंगी, कुछ तो भी पानी ऐसे ये भी रहा, स्टील भी रहा तो भी थोड़ा सा मूव होते रहता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, बोट की स्पीड अगर u है और स्ट्रीम की स्पीड अगर v किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, u प्लस v, ये याद रखना है। स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स होता है u प्लस v, मीन्स बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वही दिया है। और अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स जब हमारी बोट क्या रहेंगी, अगेंस्ट दी स्ट्रीम रहेंगी, तब स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में इफ़ द स्पीड डाउन स्ट्रीम इज़ a किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अपस्ट्रीम मीन्स जिस एग्जाम्पल में आपको डाउन स्ट्रीम भी दी है और स्पीड डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड दी है और अपस्ट्रीम की भी स्पीड दी है, तो स्पीड इन स्टिल वाटर्स, स्टिल वाटर की स्पीड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हाफ a प्लस बी किलोमीटर पर आवर। और रेट ऑफ स्ट्रीम क्या निकालेंगे, हाफ a माइनस बी किलोमीटर पर आवर। अभी डाउन स्ट्रीम मीन्स a, अप स्ट्रीम मीन्स ये b, ये स्पीड दी है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर की निकालना है, दोनों देने के बाद तो ये फॉर्मूला, और रेट ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी क्या दिया है, सपोज अ मैन कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ u किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ करंट स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर एंड मैन विशेष टू क्रॉस द स्ट्रीम स्ट्रेट अलॉन्ग विथ इट्स विड्थ। मीन्स क्या दिया है, एक जो भी पर्सन है वो क्या स्टिल वाटर में स्विमिंग कर रहा है, तो स्टिल वाटर एट द रेट, स्विमिंग का रेट दिया है कि u किलोमीटर पर आवर इतना कर रहा है, और जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का जो करंट स्पीड वाटर की स्टिल इसमें, तो उसकी स्पीड दी है v किलोमीटर पर आवर। तो मैन क्या करना चाहता है, स्ट्रीम को स्ट्रेटली विशेष क्रॉस करना चाहता है। देन टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज़ द सेम एज द टाइम टेकन टू स्विम x मीटर्स एट अ, हाँ, तो जो है वो क्रॉस करने का डिस्टेंस पूरा दिया है x, तो वो जो टाइम रहता है पूरा x, जैसे देखो शांत पानी है, कोई एक पर्सन उसको रिवर के इस
किनारे से उधर जाना चाहता है और वो x किलोमीटर डिस्टेंस है और उसकी स्विमिंग की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। दिस इज़ बिकॉज द स्ट्रीम स्वेज मैन डिस्टेंस इफेक्टिव एंड इंक्रीज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर रिमेन्स अनइफेक्टेड। हाँ, यहाँ पे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, फॉर्मूला भी नहीं। अ मैन कैन स्विम डायरेक्टली अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ विड्थ x किलोमीटर इन t hours when there is no current and in t dash hours when there is a current then the rate of current is। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, मैन अगर जा रहा है एक डिस्टेंस वो स्विम करेगा कितने टाइम में, t आवर्स में, और क्या दिया है कि वहाँ पे करंट नहीं था, लेकिन आफ्टर टी टाइम अगर वहाँ पे करंट मीन्स वाटर में कुछ मूवमेंट होती है तो देन द रेट ऑफ करंट, उसका रेट ऑफ करंट निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, x √1/t² माइनस 1/t² किलोमीटर पर आवर। ये सब फॉर्मूले आपको जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है।